राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, खुश होंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको स्वस्थ रखे, निरोग रखे। और जैसा कि आप जानते हैं कि शिव पुराण शुरू किया हुआ है। अगर आपके पास समय नहीं है तो चला के छोड़ दिया करो और काम करते रहा करो, सुनते रहा करो। घर की वाइब्रेशन भी ठीक होती है, इससे महादेव की कृपा प्राप्त होती है। आज हम 13वां अध्याय पढ़ेंगे। ऋषियों ने कहा, सुत जी, अब आप शीघ्र ही हमें समाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों की विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म आचार का वर्णन कीजिए। सुत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला वेद का अभ्यासी है, वह ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं, जिसमें सौलभ मात्र में ही आचार का पालन देखा जाता है। जिसने विद्याध्ययन भी बहुत कम किया हो तथा राजा का सेवक हो, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला हो और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का पालन करता हो, उसे वैश्य ब्राह्मण तथा स्वयं ही खेत जोतता हो, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा जाता है। दूसरों के दोष देखने वाला परद्रोही, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षेत्रीय में जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजे क्षत्रिय माने जाते हैं। वैश्यों ने भी धन आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वह वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे वत्सल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्पण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों, आय और व्यय का चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि को त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढककर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठें। जल, अग्नि, ब्राह्मण तथा देवताओं का सम्मान बचाकर बैठें। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को ना देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकलते हुए जल से गुदा की शुद्धि करें अथवा देवताओं, पितरों, ऋषियों के तीर्थों के उत्तर बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लगाकर उसे धोएं, परंतु गुदा लगाने के लिए एक परस्पर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाएं। हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दातुन करना चाहिए। उसमें तर्जनी अंगुली का उपयोग ना करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़ा होकर ऊपर जल छिड़ककर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नान तर्पण भी करें। इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कश करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर लें, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों के उसी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को ना धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भिगे हुए वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास, घर आदि ले जाए। वहाँ पत्थर पर, लकड़ी पर जल से स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। दविजो वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। उसके बाद जबलादि उपनिषद में बताया गया है कि अग्निरति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन न किया जाए तो इससे पूरी जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। आपोहिष्टा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के। यशेक्षाय इस मंत्र को पढ़कर पैर में जल छिड़के। इसे संधि प्रोक्षण भी कहते हैं। आपोहिष्टा इत्यादि मंत्र से 3 ऋचाएं हैं। प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के लिए 3-3 चरण हैं।
इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक, हृदय में जल छिड़कें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैरों में जल छिड़कें तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इस विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र के भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करें। प्रातःकाल सूर्य माँ मृत्यु इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा सायकाल अग्निश्चय माँ मनयुक्ष इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक्य से जल का आचमन करके पुनः जल से अंगों का प्रोक्षण करें। मध्यकाल में आप पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मणों मध्यकाल में गायत्री मंत्र के उच्चारण सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं। पृथ्वी पर सूर्य के लिए अर्घ्य दें। प्रातःकाल और मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दें। फिर अंगुलियों के छिद्र से डलते हुए सूर्य को देखें तथा उसके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायकाल संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्या उपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य क्रम के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित के लिए 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य क्रम छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम को तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण पर मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में, अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थितापूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव के ए, उ, ओम इन 3 अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है और इस बात को जानकर प्रणव का जप करना चाहिए। जप काल में ये भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले, ब्रह्मा पालन करने वाले, विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की, जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है, उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को, वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ इसका जप करता है, वह निश्चय ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्यकाल में 100 बार, सायकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को क्षत्रिय और वैश्य के तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और शस्त्रधार 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर शस्त्रधार तक 6 स्थानों में क्रमशः विश्वेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा, परमेश्वर स्थित है। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें। वह मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जाप करें। उन्हीं विश्वेश्वर आदि की ब्रह्मरंध्र आदि में तथा शरीर से बाहर की भावना करें। प्रकृति के विकारभूत महतत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदिकाल में वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति करने वाला होता है। ब्राह्मण तक पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो सलभ मात्र जप करता है, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपासना करके उपरयुक्त जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जप ना किया हो, उसे वैदिक कार्य में न लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पूर्वक कार्य करें। इसके बाद गृह त्याग करके संन्यास ले लें। परिवारजक
या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणव का जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना ही मंत्र अधिक जपना चाहिए। सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि कर्म से 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया हो तो 1.5 लाख जप करके उसी का प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रो नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को सदा ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं। सतयुग आदि में तप का प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में दरवेश आदि धर्म अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से, द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा रूप है, धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है, धर्म से वह सुख और अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है, सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को 100 वर्ष के लिए जीविका देता है। उसके लिए वह दान ब्राह्मण लोक को प्राप्ति कराने वाला होता है। एक सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय एक सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवताओं को सामने रखकर दान करता है वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेद वेता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य इसका उपभोग करता है। अब मैं न्याय धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह तथा याजन आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए, न अत्यंत क्लेशदायक कर्म करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे। वैश्य कृषि और गोरक्षा से न्याय उपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन दानने से सब वस्तुओं का दान करे। तृष्णा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य, कच्चा अन्न, भक्ष्य, भोज्य, लय और चौष्य 4 प्रकार के सिद्ध दान करने के योग्य होते हैं। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सद्धर्म का पालन करता है उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है, इसमें संशय नहीं। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति ग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रो नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे, 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए, तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए, नित्य, नैमित्तिक और काम में। ये 3 प्रकार के क्रम धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान करे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि उपभोग करे, अन्यथा वह रो नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है, खेती चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार से प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर देने योग्य होता है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान करे। विद्वान को चाहिए कि दूसरों के दोषों का बखान ना करे। ब्राह्मणों दोषवश दूसरों की सुने, देखे, छिद्र को प्रकट ना करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ है वह एक ही समय में सूर्य और अग्नि को विधिपूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद, हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाई यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजशत्र की संज्ञा देते हैं, अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले
और धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं, ब्राह्मणों को तृप्त करते हैं, वे सब लोग सर्वलोक के भागी होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम जी।